जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू द लर्निंग गैंग। मैं हूं कविता और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फोर्थ चैप्टर, क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। सबसे पहले तो लेसन की हेडिंग से ही हमें पता चल जाता है कि किताबें और कब्रें अपने आप में खामोश होते हुए भी बहुत कुछ हमें बताती हैं। तो इस लेसन में यही बताने की कोशिश की गई है कि किस तरह से किताबें और कब्रें हमारे लिए जानकारी का साधन बन सकती हैं और किस तरह से इतिहासकारों ने इन अवशेषों के आधार पर प्राचीन समय का जो इतिहास है वो हमारे सामने रखा है। देखते हैं हम लेसन। सबसे पहले तो फ्रेंड्स देखिए, लेसन में दो ऐतिहासिक स्रोतों की बात की गई है। ऐतिहासिक स्रोत की बात की गई है यहाँ पे, और ये ऐतिहासिक स्रोत कौन से हैं? पहला तो है साहित्यिक स्रोत और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। अब इस साहित्यिक स्रोत में यहाँ पे किताबों का नाम लिया गया है और उन किताबों में भी विशेषकर कौन सी किताबें हैं? साहित्यिक स्रोत में किताबों का यहाँ पे नाम लिया गया है और इन किताबों में किताबें कर लीजिए इसे, किताबें, और ये किताबें कौन सी हैं? वेद। और पुरातात्विक स्रोत में यहाँ पे नाम लिया गया है कब्र, और कब्र एक खामोश प्रहरी के रूप में, यानी कि जो बोलती नहीं है लेकिन बिना बोले भी बहुत कुछ कह जाती है। और ये जो कब्रें हैं ये भी किस समय की? ये कब्र है, नाम यहाँ पे जो जिक्र किया गया है समय का वो है महापाषाणिक। पाषाण काल को हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। पाषाण काल 3 भागों में, पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। पुरापाषाण को फिर से विभाजित किया गया है, प्रारंभिक पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण और उत्तर पुरापाषाण। इसके बाद में आता है महापाषाणिक युग। फ्रेंड्स, महापाषाणिक का अर्थ है यहाँ पे, एक्चुअली ये जो महापाषाण शब्द है इसका अंग्रेजी वर्जन है मेगालिथिक। और ये जो मेगालिथिक है ये ग्रीक के दो शब्दों, ग्रीक लैंग्वेज के दो शब्दों मैगोज और लिथोस से मिलकर बना है, जिसमें मैगोस का अर्थ है वृहत या बड़ा। इसी तरह से लिथोस का अर्थ है पत्थर या पाषाण, यानी ये दोनों शब्द मिलके बन जाते हैं बड़ा पत्थर। अब ये बड़ा पत्थर किस रूप में? ये बड़ा पत्थर कब्र के रूप में यहाँ पे हमें दर्शाया गया है। कब्र के रूप में इस तरह से, एक्चुअली ये जो महापाषाणिक काल है ये एक विशेष प्रकार की कब्र के विषय में हमें जानकारी देता है, इसीलिए इसे महापाषाणिक नाम दिया गया है, क्योंकि वो जो कब्रें हैं उसमें बहुत बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग कब्र बनाने में किया गया है। और इस महापाषाणिक समय में भी एक विशेष स्थान का यहाँ पे जिक्र किया गया है, वो है महाराष्ट्र पुणे का इनाम गांव, जिसे हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था आरंभिक गांव के रूप में। यदि आपको याद होगा थोड़ा भी, तो नहीं है तो आप फिर से वीडियो देख लीजिए पुराना, सेकंड चैप्टर का इनाम गांव एक हमने आरंभिक गांव के रूप में पढ़ा था, जो कि महाराष्ट्र पुणे में है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं किताबों के विषय में, जिसमें वेद का जिक्र किया गया है। हम सभी जानते हैं वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद
सामवेद। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। यहाँ पे साहित्यिक स्रोत में वेदों को ही क्यों शामिल किया गया है? क्योंकि वेद अब तक के पढ़े गए साहित्य में सबसे प्राचीन साहित्य माना गया है, इसीलिए यहाँ पे वेदों को शामिल किया गया है। वेद विश्व के प्राचीनतम ग्रंथों में शामिल हैं फ्रेंड्स। विश्व के प्राचीनतम ग्रंथों में क्यों इन्हें माना गया है? देखिए, भारत के विश्व के प्राचीनतम ग्रंथों में तो शामिल हैं ही, भारत के संदर्भ में तो ये प्राचीनतम ग्रंथ ही हैं। कैसे? देखिए, भारत में अब तक जो लिखित साक्ष्य है, जिन्हें पढ़ लिया गया है, उनमें सबसे प्राचीन वेद ही हैं। वैदिक सभ्यता से पहले सैंधव सभ्यता आती है, तो सैंधव सभ्यता की लिपि तो पाई गई है, लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। इसीलिए भारतीय इतिहास के संदर्भ में तो प्राचीनतम ग्रंथ वेद ही हैं, इसीलिए इन्हें विश्व के प्राचीनतम ग्रंथों में भी एक माना गया है। अब वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन से हैं वेद? ऋग्वेद। फ्रेंड्स, यहाँ पे उद्देश्य संख्या या नाम केवल बताना ही नहीं है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अंतिम है अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद। यहाँ पे आपको इन चारों का क्रम याद रखना है। सबसे पहले ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसमें भी जो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद हैं, इन तीनों को सम्मिलित रूप से वेद त्रयी के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे नवीनतम वेद है या सबसे अंत में रचा गया वेद है अथर्ववेद। और सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद है आपका प्राचीनतम वेद। प्राचीनतम रचनाएं तो कौन सी हो गई? वेदों में भी सबसे पुराना वेद ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम है। इसका रचना काल है 3500 वर्ष पूर्व, 3500 वर्ष पूर्व। और रचना किनके द्वारा की गई है? रचना की गई है ऋषियों द्वारा। और इन ऋषियों में क्या केवल पुरुष ही शामिल है? नहीं, इन ऋषियों में स्त्री और पुरुष दोनों ही शामिल हैं। यद्यपि अधिकांश ऋचाओं या प्रार्थनाओं की रचना पुरुष ऋषियों द्वारा की गई है, लेकिन कुछ ऋचाएं स्त्रियों द्वारा भी लिखी गई हैं। अब इन ऋषियों ने ऋचाओं के रूप में क्या लिखा है? प्रार्थनाएं लिखी हैं। और ये प्रार्थनाएं किसे समर्पित हैं? ये प्रार्थनाएं समर्पित हैं वैदिक देवताओं को। यानी कि ऋग्वेद में वैदिक देवताओं का उल्लेख किया गया है, वैदिक देवताओं को। और ये जो प्रार्थनाएं हैं, ये किस रूप में लिखी गई हैं? प्रार्थनाएं लिखी गई हैं मंडल या अध्याय के रूप में। और उन अध्यायों में निहित हैं कुछ सूक्त। अध्याय जो हैं संख्या में 10 हैं और सूक्त बुक में बताया गया है 1000 से अधिक हैं। सूक्तों की संख्या है 1028। और सूक्तों का अर्थ यहाँ पे बताया गया है अच्छी तरह से बोला गया, अच्छी तरह से बोला गया। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे अच्छी तरह से बोला गया सूक्त का अर्थ बताया गया है। इस अर्थ पे यहाँ पे विशेष ध्यान दिया गया है। क्यों? क्योंकि वेद अलिखित साहित्य था। वेद कैसे थे? वेद अलिखित थे। अब अलिखित थे तो इनका अध्ययन कैसे किया जाता था? अलिखित थे, तो फिर लिखित रूप में कब आए? लिखित रूप में आए ये लगभग 200 वर्ष पूर्व। लिखित रूप में आए हैं लगभग 200 वर्ष पूर्व। और इस लिखित रूप का साक्ष्य भारत में कहाँ से मिला है? लिखित रूप में भारत में बुर्जहोम के भुर्ज वृक्ष पर लिखी एक पांडुलिपि मिली है।
जो कि ऋग्वेद की है। और ये पांडुलिपि वर्तमान में महाराष्ट्र पुणे के एक संग्रहालय में संग्रहित करके रखी गई है। महाराष्ट्र के पुणे में संग्रहालय में सुरक्षित। ठीक है, हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि वेद अलिखित थे। तो अलिखित थे तो फिर इनका अध्ययन अध्यापन कैसे किया जाता था? वेद पढ़ाए जाते थे किस तरह से? आचार्यों द्वारा उच्चारण करके। और वो उच्चारण कैसा होता था? वो उच्चारण होता था सस्वर या फिर वार्तालाप के रूप में। या तो सस्वर उच्चारण होता था क्योंकि उसमें प्रार्थनाएं शामिल थी सूक्त के रूप में, और या फिर वार्तालाप के रूप में इसका अध्ययन अध्यापन किया जाता था। आचार्य इसे बोला करते थे और उनके जो शिष्य थे वो आचार्य से सुनकर उसे कंठस्थ कर लिया करते थे। इस प्रकार उच्चारण और श्रवण के माध्यम से वेदों का अध्ययन अध्यापन करवाया जाता था। अब ऋग्वेद में मुख्य रूप से हम ये तो देख ही चुके हैं कि वेदों में वैदिक देवताओं का उल्लेख है। ऋग्वेद में जिन देवताओं का उल्लेख किया गया है उनमें से 3 देवता प्रमुख बताए गए हैं। वे हैं अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग का देवता है, इंद्र युद्ध का देवता और सोम एक प्रकार का पौधा। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, सोम एक प्रकार का पौधा है जिससे कि एक पेय पदार्थ बनाया जाता था जिसे सोमरस कहा जाता था। सोमरस। ठीक है, अब यहीं पे आगे बात की गई है कि वेदों का अध्ययन अध्यापन कैसे किया जाता था। तो हम लोग देख चुके हैं कि वेदों का अध्ययन अध्यापन उच्चारण के माध्यम से आचार्य द्वारा उच्चारित की जाती थी वे ऋचाएं और प्रार्थनाएं, और शिष्यों द्वारा उनका अनुकरण करते हुए उनके पीछे पीछे उच्चारण किया जाता था। यहाँ पे साथ में बताया गया है कि वेदों को किस रूप में लिखा गया है। तो जब हम लेसन पढ़ते हैं तो लेसन में बताया गया है कि वेदों को वार्तालाप के रूप में लिखा गया है। वेदों को वार्तालाप रूप में लिखा गया है। वार्तालाप रूप में लिखा गया है। वार्तालाप रूप में किस तरह से? देखिए फ्रेंड्स, बुक में एक एग्जाम्पल दिया गया है विश्वामित्र और 2 नदियों के मध्य की गई बातचीत का, जिसमें विश्वामित्र 2 नदियों को माता के नाम से और बहन के नाम से संबोधित करते हुए उनसे कुछ प्रार्थना कर रहे हैं। और यहाँ जिन 2 नदियों का उल्लेख किया गया है वो है सतलुज और व्यास। विश्वामित्र तथा व्यास व सतलुज नदी का वार्तालाप यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। और उस वार्तालाप में विश्वामित्र प्रार्थना कर रहे हैं उन दोनों नदियों से कि आप अपने आप को इतना ऊंचा ना उठाएं कि हमारे रथ के जो पहिए हैं वो आपको पार करके दूसरी ओर न जा सकें। और वे नदियां उनकी प्रार्थना को मानकर उन्हें जाने का रास्ता दे देती हैं। इस प्रकार का एक वार्तालाप पुस्तक में दिया गया है। तो यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया है कि वेदों को वार्तालाप के रूप में लिखा गया है। और जो ऋग्वेद है उसमें जिन नदियों का मुख्य रूप से उल्लेख किया गया है उनमें शामिल है सिंधु, सरस्वती, सतलुज, व्यास, गंगा और यमुना। ये सभी नदियां हम
मानचित्र 1 और मानचित्र 2 में देख चुके हैं, जो कि लेसन 1 और 2 में हम लोगों ने डिस्कस किया था। सतलुज और व्यास सिंधु की ही सहायक नदियां हैं। सरस्वती एक अपने आप में नदी है, और गंगा और यमुना दो ऐसी नदियां हैं जिनका उल्लेख ऋग्वेद में केवल एक बार किया गया है, केवल एक बार किया गया है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है कि ऋग्वेद में सिर्फ एक बार उल्लिखित नदी कौन सी है। तो वो समूह रूप में भी पूछा जा सकता है आपसे, गंगा यमुना, गंगा व्यास, सतलुज यमुना, इस तरह से, या किसी एक नदी का नाम देकर भी आपसे पूछा जा सकता है। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है ऋग्वेद में उल्लिखित नदी नहीं है, और इसमें आपको 3 ऑप्शन दे दिए जाए, सिंधु, गंगा, यमुना, और चौथा दे दिया जाए कृष्णा, इस तरह से। तो यहाँ पे ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। यही बताया गया है ऋग्वेद की भाषा के विषय में। ऋग्वेद की भाषा कौन सी है? तो ऋग्वेद की भाषा है प्राक संस्कृत। प्राक संस्कृत, प्राक संस्कृत, या इसे कहा गया है वैदिक संस्कृत। अब ये जो वैदिक संस्कृत या प्राक संस्कृत भाषा का एक प्रकार बताया गया है, इस एक प्रकार के माध्यम से ही यहाँ पे भारतीय भाषाओं और विदेशी भाषाओं या विभिन्न प्रदेशों में बोली जाने वाली भाषा समूहों की भी जानकारी देने का प्रयास किया गया है। देख लेते हैं उन्हें एक बार। भाषा समूह, ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत बताई गई है, और इसके माध्यम से यहाँ पे भाषा परिवार या भाषा समूह से भी हमारा परिचय करवाने का प्रयास किया गया है, जिसमें भारोपीय भाषा, तिब्बत बर्मा परिवार, द्रविड़ भाषा और ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषाएं शामिल हैं, जो हमारे देश के विभिन्न भागों में और उपमहाद्वीप के विभिन्न देशों में भी बोली जाती हैं। अब भाषा परिवार का अर्थ क्या है? भाषा परिवार का अर्थ है कि उन समस्त भाषाओं का समूह जिनमें समान अर्थ रखने वाले शब्द या समानता रखने वाले शब्द निहित हैं। भाषा परिवार का अर्थ क्या है? वे समस्त भाषा समूह जिनमें समान अर्थ या समान संरचना रखने वाले शब्द मिलते हैं, ठीक है। और यहीं पे एक एग्जाम्पल दिया गया है एक शब्द का भी, वो है मातृ, माता और मदर। मातृ, माता और मदर। अब देखिए, इसमें से जो मातृ शब्द है वो संस्कृत का है, माता हिंदी का है और मदर अंग्रेजी का है। यानी कि संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी तीनों एक ही भाषा परिवार का हिस्सा हो गई, तीनों भाषाएं, ठीक है। अब यहाँ पे जिन भाषा परिवारों का जिक्र किया गया है उसमें है भारोपीय भाषा। भारोपीय भाषा का अर्थ है जिसमें भारत की और यूरोपीय भाषाएं निहित हैं। अब इस भारोपीय भाषा परिवार में भारत की कौन कौन सी भाषाओं को शामिल किया गया है? भारतीय भाषाएं हैं संस्कृत, असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी। इसी तरह से एशिया की फारसी और यूरोप की अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी और स्पेनिश भाषा को भी भारोपीय भाषा परिवार में शामिल किया गया है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है भारोपीय भाषा में शामिल नहीं है, या उचित भारोपीय भाषा समूह की पहचान कीजिए। तो हमें यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि संस्कृत, असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी तो वे भारतीय भाषाएं हैं जो भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है, और फारसी एक एशियाई भाषा है जो भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है, और अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश यूरोपीय भाषाएं हैं जो कि भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। इसी तरह से भारत के पूर्वोत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली भाषाएं तिब्बत बर्मा परिवार में शामिल हैं।
भारत का जो पूर्वोत्तर प्रदेश है, यानी जो पूर्वोत्तर में 7 बहनें जो राज्य कहलाते हैं वो, इसके अलावा जो भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित देश हैं तिब्बत और बर्मा, वहाँ पे तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती है, यानी वे जो भाषाएं हैं वो भारत में बोले जाने के साथ साथ तिब्बत और बर्मा, नेपाल आदि देशों में भी बोली जाती हैं। इसी तरह से द्रविड़ भाषा परिवार यहाँ पे बताया गया है कि द्रविड़ भाषा परिवार में कौन कौन सी भाषाएं शामिल हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। इसी तरह से ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा भारत के कौन से प्रदेशों में बोली जाती है, झारखंड में, और मध्य भारत के प्रदेशों में ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा बोली जाती है। यहाँ पे आगे जिक्र किया गया है ऋग्वैदिक मवेशी, घोड़े और रथों के संदर्भ में कि ऋग्वैदिक लोग मवेशियों को पाला करते थे और घोड़े वे रथ खींचने के काम में लिया करते थे और घोड़ों को वो युद्धों में काम में लिया करते थे। युद्धों का कारण मुख्य रूप से 3 बताया गया है। यहाँ पे युद्धों के 3 कारण कौन कौन से बताए गए हैं, वो है, एक तो है जमीन की प्राप्ति के लिए, ठीक है, जमीन की प्राप्ति के लिए, दूसरा मवेशियों की प्राप्ति के लिए, और तीसरा है दासों को जीतने के लिए। युद्ध का कारण, युद्ध के कारण 3 बताए गए हैं, मुख्य रूप से 3 बताए गए हैं। एक तो है जमीन, दूसरा है मवेशी, और तीसरा है दास या गुलाम, दास या गुलाम। अब ये जो जमीनें हैं इनमें भी मुख्य रूप से चारागाह जमीन शामिल थी। चारागाह जमीन, चारागाह जमीन यानी जो पशुओं के चारे वारे को उत्पन्न करने के लिए काम में ली जाती है, चारागाह जमीन के लिए मुख्य रूप से, और मवेशियों के लिए मुख्य रूप से। इसी तरह से मवेशियों के लिए, मवेशियों में या तो पालतू पशु और या फिर युद्ध में काम आने वाले पशु, युद्ध में काम आने वाले पशु। इस तरह के पशुओं के लिए, क्योंकि उस समय पशुधन ही मुख्य धन हुआ करता था। आप जब वेदों का अध्ययन करेंगे तो ऋग्वेद में पाएंगे कि गायों के लिए भी मुख्य रूप से यहाँ पे युद्ध किया जाता था। इसी तरह से किसी प्रदेश पर आक्रमण किया जाता था जब उन लोगों को दासियों या गुलामों की आवश्यकता होती थी। यहाँ पे इस तरह से ये बताया गया है कि ऋग्वैदिक काल में युद्ध के क्या क्या अलग अलग कारण हो सकते थे। युद्ध में जो धन प्राप्त किया जाता था उसका भी, युद्ध में प्राप्त धन का वितरण किस तरह से किया जाता था। देखिए, कुछ धन होता था वो सरदार रख लेता था, सरदार, कुछ धन पुरोहितों को दे दिया जाता था, पुरोहितों को, कुछ धन जो सेना होती थी उसमें बांट दिया जाता था, और बाकी का जो धन है वो मंदिरों में और साधारण जनता में बांट दिया जाता था, साधारण जनता में बांट दिया जाता था। और उस समय में कोई स्थायी सेना नहीं रखी जाती थी। इस तरह से ऋग्वैदिक कालीन कुछ वर्गों के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। इसी तरह से कुछ अन्य वर्ग बताए गए हैं जिनमें इन वर्गों का जो वर्गीकरण है वो काम, परंपरा और आर्थिक स्तर के आधार पर हुआ करता था। इसमें भी मुख्य रूप से उनका काम था, और यहाँ पे 2 मुख्य वर्गों का जिक्र किया गया है जिसमें शामिल है पुरोहित या ब्राह्मण, पुरोहित या ब्राह्मण जो कि अध्ययन, अध्यापन और पूजा पाठ का काम किया करते थे, और दूसरा वर्ग है राजा, दूसरा वर्ग है राजा। लेकिन ये जो राजा हैं, यहाँ पे ये भी देखना है कि ये जो राजा हैं ये अभी हम जिन प्रकार के राजाओं का अध्ययन करते हैं उस तरह से नहीं थे, ना ही उस समय में वंशानुगत राज्य व्यवस्था हुआ करती थी। वंशानुगत राज्य व्यवस्था का मतलब क्या है? वंशानुगत उत्तराधिकार,
उत्तराधिकार कहेंगे आप यहाँ पे तो ज़्यादा ठीक होगा। वंशानुगत उत्तराधिकार का अर्थ है कि एक राजा के बाद उसका बेटा ही राजा बने, ऐसा जरूरी नहीं होता था। यानी ये कहा जा सकता है कि राजा का जो पद होता था वो वहाँ पे वंशानुगत न होकर योग्यता पर आधारित हो सकता था। इसके अलावा जो आम साधारण जनता थी उन्हें अलग अलग वर्गों के नाम से जाना जाता था। आम जनता को जिन दो मुख्य नामों से जाना जाता था वो थी, एक तो जन और दूसरा विश। जन और विश, इसके बारे में डिटेल में हम लोग 5th चैप्टर में पढ़ेंगे। एक जो संक्षिप्त रूप यहाँ पे बताया गया है कि जन जो कि जनता या साधारण लोगों के लिए हम आज भी काम में लेते हैं, और विश ये भी साधारण वर्ग ही हुआ करते थे। इसमें से हम लोगों ने देखा है कि कई जन या विश के उदाहरण भी ऋग्वेद में मिलते हैं। जैसे यहाँ पे उल्लेख किया गया है पुरु, भरत, इन जनों का, जिसमें से पुरु और भरत के बीच में जो हमने 10 राज्य युद्ध है वो भी पढ़ा हुआ है। इस तरह से यहाँ पे जो जन साधारण या साधारण जनता का वर्ग था उसे जन और विश के रूप में जाना जाता था। इसी समय में जबकि एक तरफ इन वेदों की या इन साहित्यिक रचनाओं को लिखा जा रहा था, उसी समय भारतीय उपमहाद्वीप में अन्य स्थानों पर कोई एक अलग ही संस्कृति उदित हो रही थी, और उस संस्कृति को यहाँ पे महापाषाणिक संस्कृति का नाम दिया गया है। यानी हम कह सकते हैं कि नवपाषाण काल के उत्तरोत्तर काल में या अंतिम काल में और वैदिक काल के आरंभिक काल में जब एक तरफ वैदिक संस्कृति अपने विकास की गति पर थी, उसी समय में भारतीय उपमहाद्वीप के अन्य देशों में एक अन्य प्रकार की संस्कृति उदित हो रही थी जिसे महापाषाणिक संस्कृति का नाम दिया गया है। और ये जो महापाषाणिक संस्कृति है इसका संबंध पत्थरों से बनी विशेष प्रकार की कब्रों से है, जिन्हें कई भागों में विभाजित किया गया है। इन महापाषाणिक कब्रों को हम पढ़ेंगे लेसन के 2nd पार्ट में। मैं आपसे मिलती हूँ लेसन के 2nd पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।